हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर मैं हूँ बाहर, शिमला में ही हूँ लेकिन थोड़ा बाहर हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जा रही हूँ स्पीति अपनी फैमिली के साथ। फैमिली ट्रिप पे जा रही हूँ मैं, तो स्पीति एक्सप्लोर करेंगे ऑब्वियसली अच्छे से। एंड साथ साथ में आपको भी दिखाऊंगी मैं। आई थिंक मैं इतना ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ जब मैं बाहर होती हूँ तो शूट एंड ऑल ये सब मुझे इतना ख़ास ठीक नहीं लगता। लेकिन हाँ, जो भी मेरे पास क्लिप्स होंगी, कैसे कैसे मैं गई, क्या क्या किया, वो सब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो वैसे जाना मैंने आज शाम को ही है, मेरी फैमिली आ रही है। तो आज का स्टे वैसे हमारा रामपुर बुशहर में होगा। एंड मैं आपको वो भी ज़रूर दिखाऊंगी कि हम कहाँ रुके थे एंड कैसे गए हम यहाँ से। तो मे बी वो शाम के टाइम यहाँ पे पहुँचे, मे बी रात को ही पहुँचेंगे। बट यस, हमने फ़र्स्ट डे अपने रामपुर में ही रखा है। एंड देन उसके बाद कल हम जाएंगे काजा। तो चलते हैं एंड आपको साथ साथ में लेके चलते हैं। एंड वन मोर थिंग अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो काजा तो मैं पहले भी गई हूँ, स्पीति मैंने पहले भी एक्सप्लोर किया हुआ है। एंड वन मोर थिंग अगर मैं आपको बताऊं तो मैं पहले भी गई थी स्पीति 2019 में। तो इस बार मेरे लिए सेकंड टाइम एक्सपीरियंस है स्पीति। एंड ऑब्वियसली अब इस बारी मैं वही देखूंगी कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या वैसा ही है। तो एक्साइटेड तो मैं हूँ जाने के लिए। एंड अब मिलते हैं आपसे सीधा गाड़ी में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम शाम के टाइम निकलेंगे, तो अभी हम निकल चुके हैं। एंड हमने फ़र्स्ट डे लिया है कुफरी में बिकॉज़ थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना कुछ खाते हुए चलें। तो यहाँ पे हमारी चाय और सैंडविच जो हैं वो आ चुके हैं, और वो भी इतने सुंदर व्यू के साथ में हम इसको एंजॉय करेंगे। एंड देन उसके बाद में अब हो चुकी है रात, तो बस हम वहाँ से निकल गए थे तो चलते चलते रात हो ही गई थी। तो अब हम चले हैं इन रास्तों पर भटकते भटकते बिकॉज़ आज हमने रामपुर भी पहुंचना है। एंड आप देख सकते हैं कि शाम रात के टाइम पे कितना खूबसूरत लगता है पहाड़ों का ये वेदर और ये सब चीज़ें। एंड यहाँ पे ये एक प्रोजेक्ट था, वो चला हुआ था रामपुर से थोड़ा पीछे, तो मैंने सोचा कि इसको भी कैप्चर कर लिया जाए अपने वीडियो में। तो रात को हम पहुँचे थे काफ़ी लेट, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। एंड उसके बाद में अब हो चुकी है सुबह, एंड हम रुके थे रामपुर में ही मेन चौक के साथ में कहीं पे। तो बस अब यहाँ की कुछ वीडियोस और यादें बनाने के बाद में हम जाएंगे यहाँ से। अभी सुबह सुबह का मौसम था इसलिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और ये मैं बता दूँ 5 बजे का मौसम है। एंड अब हम निकल चुके हैं काजा की तरफ, और अब हम जा रहे हैं काजा। तो ये सुबह 6 बजे का वेदर है, आप चेक कर सकते हैं कितनी धूप खिली हुई है। बिकॉज़ पहाड़ों पे बोलते हैं ना कि जो धूप है वो बहुत जल्दी निकल आती है, तो यस ये राइट है। तो आप जब भी किन्नौर आएंगे तो आपको ये गेट क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद में ये आ गया किन्नौर गेट। यहाँ पे कंपलसरी आजकल सब फ़ोटोज़ क्लिक करवाते ही हैं, तो हमने सोचा कि हम भी करवा ही लेते हैं बिकॉज़ बार बार तो आएंगे नहीं। तो वैसे ये मेरा सेकंड टाइम था, लेकिन जब मैं पहली बार आई थी तो उस टाइम पे मैंने यहाँ पे कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाई थी। एंड बाय द वे किन्नौर में मेरा थर्ड टाइम है। एंड बस यहाँ पे कुछ वीडियोस एंड फ़ोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करके हमने यहाँ से जाना था। अभी सुबह का टाइम था इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। आप देख सकते हैं मैं अपनी वीडियो ही बनवा रही हूँ बिकॉज़ वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। एंड जब आप वहाँ से आगे आते हैं तो यहाँ पे तारंडा माता का मंदिर आता है, एंड यहाँ पे भी स्टॉप लेना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ पहाड़ों में हर जगह स्टॉप लेना ज़रूरी है मंदिरों में। और ये हैं किन्नौर के वो क्लिफ़ वाले पहाड़ जिनकी वीडियोज़ मेरे को लगता है सब ने इंस्टा पे देखी होगी। जिसको ट्रैवलिंग पसंद है उसकी फीड में ये ज़रूर आया होगा रोड। तो यस, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। एंड उसके बाद हम ब्रिजेस, रोड्स और ये सब क्रॉस करते करते बस जा रहे हैं। वैसे इन ब्रिजेस पे हमेशा गाड़ी को एक को पास देना चाहिए एंड देन उसके बाद में ही क्रॉस करना चाहिए बिकॉज़ रिस्क आई थिंक ज़िंदगी में थोड़े कम ही लें। वैसे ऐसे ट्रैवलिंग में तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो जी अब हम पहुंच चुके हैं किन्नौर। एंड यहाँ से किन्नर कैलाश के दर्शन भी होते हैं। तो ये जो पहाड़ी है इसी पर ही किन्नर कैलाश
जी के दर्शन जो है वो हमें करने को मिलते हैं। मैंने थोड़ी दूर से ही वीडियो बनाई है, एक और थी बट वो मैंने ऐड नहीं की। एंड अभी हम एक और स्टॉप जो है वो हमने ले लिया है एक जगह पे, बिकॉज़ हमने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था, तो ब्रेकफ़ास्ट करना भी इम्पोर्टेंट था। एंड ब्रेकफ़ास्ट करने के साथ साथ में यहाँ पे ये व्यू मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कैप्चर किया जाए, बिकॉज़ किन्नौर में तो हर मोड़ पे एक नया व्यू है। तो एंड अब हमारा फ़र्स्ट जो पॉइंट आ गया वो है अक्पा ब्रिज। ये ब्रिज काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो उस टाइम पर ये जो ब्रिज है ये टूटा हुआ था। आई मीन जब मतलब पहली बार बना एंड देन उसके बाद में ये टूट गया था, तो मैं इस ब्रिज पे पहली बार ही जा रही हूँ। उसके बाद में हमने सोचा कि हम शिप किला पास भी जाएं, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई शिप किला पास जाना चाहता है और वो काजा जाते जाते जा रहा है, तो पहले ही आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जाएं कि वो पास खुला है कि नहीं, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं। हम ऊपर तक चले गए थे, लेकिन ऊपर जाके हमें पता लगा कि वो बंद है, तो हमें उस वजह से नीचे वापस आना पड़ा। तो बस ये वहाँ की कुछ क्लिप्स हैं उस रोड के जो मैंने लिए थे, तो मैंने सोचा इसमें वो भी शेयर कर देने चाहिए। एंड आई गेस वो ऊपर वाली साइड को ही था कहीं शिप किला पास, बट हमारा थोड़ा बैड लक था जो हम नहीं देख पाए। अदरवाइज़ 1-2 दिन पहले जो भी लोग गए थे वो देख पाए थे। सो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे, जो कि है संगम खाब। मतलब यहाँ पे सतलुज और स्पीति रिवर का जो है वो संगम हुआ है। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। एंड मतलब दो नदियाँ आपस में मिल रही हैं लेकिन मिल भी नहीं रही, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। एंड यहाँ पे भी हमने बस थोड़ी बहुत वीडियोज़ और फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवाई हैं अपनी, बिकॉज़ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तो ज़रूरी हैं, उसी से ही यादें बनी रहती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमेशा फ़ोटोज़ वीडियोज़ ये सब ज़रूर करवाना चाहिए, बिकॉज़ तभी हमें याद रहेगा कि हम कहाँ गए थे और हमने क्या क्या किया था। एंड ये आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा इसको क्लोज से लेने की कोशिश की है। 2 नदियाँ हैं लेकिन वो आपस में नहीं मिल रही हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और इसके बाद में साथ में ही ये खाब ब्रिज है, मतलब यहाँ से ही क्रॉस करके हम आगे जाएंगे, तो हम बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके थे। फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बनवाने के बाद में अब हम निकल चुके हैं नाको विलेज की तरफ। एंड नाको विलेज जब हम जाएंगे तो रास्ते में ये सुंदर सुंदर पहाड़ आएंगे, और नाको विलेज जाने का ये जो रास्ता है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। आई मीन मतलब अच्छा बना हुआ है बेसिकली। वैसे मैं लद्दाख भी घूमी हूँ और स्पीति भी घूमी हूँ, तो मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि जब आप इन जगहों पे, ऐसी जगहों पे घूमते हैं, तो आपको हर मोड़ पे एक नया व्यू मिलता है, और वो व्यू आपको लगता है पहले से भी ज़्यादा सुंदर है, और आप सब चीज़ें कैप्चर करना चाहते हो। ऑल्दो आपको लगेगा कि सब कुछ सेम सेम ही है, बट ये सब कुछ सेम नहीं है। अगर आप कभी विज़िट करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये कितना सुंदर है सब कुछ। एंड खाब से जो नाको का डिस्टेंस है वो आई गेस अराउंड 30 और 40 मिनट्स की ड्राइव है, मे बी 1 आवर की ड्राइव है, लेकिन रोड आपको यहाँ पे अच्छा ही मिलेगा। अभी तक तो हमें रोड जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ वहाँ अच्छा ही मिला है अभी तक तो, और आई गेस काजा के लिए रोड में भी ख़राब हो सकता है। सो यहाँ हम पहुँच चुके हैं नाको विलेज, एंड अब हम जा रहे हैं लेक की तरफ। लेक पे जाने का कोई और रास्ता नहीं है, बस इन सीढ़ियों को क्रॉस करते हुए जाना पड़ता है। एंड आप देख सकते हैं ये है वो नाको लेक, जो कि आई थिंक वर्ल्ड फेमस है बिकॉज़ जो भी स्पीति आता है वो यहाँ ज़रूर आता है। तो वैसे ये है भी खूबसूरत, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लेक है, तो डेफिनेटली एक अच्छा व्यू पॉइंट तो है ही ये। पहाड़ों के चारों तरफ घिरी हुई ये लेक बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, और आप देख सकते हैं मतलब क्लियर है। और जब आप विंटर्स में आएंगे तो आपको आई थिंक थोड़ा अलग नज़ारा देखने को मिलेगा, बिकॉज़ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी जैसे कि चारों ओर। तो अभी का व्यू तो कुछ इस प्रकार का ही है, मतलब ब्लू ब्लू लेक, और सुंदर सी लग रही है। मुझे तो पर्सनली ऐसी मतलब शांति भरी जगहों में आना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा। एंड ठंड भी थी बट इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि वो जाके नीचे लेक है, एंड ये पूरी की पूरी सीढ़ियाँ उतर के उसके बाद में चढ़ के वापस ऊपर आपको विलेज की तरफ जाएंगे आप। एंड मैं बस थोड़ा सा रिस्क लेके जा रही थी, लेकिन ऊपर चढ़ रही थी मैं। एंड ये है नाको विलेज, काफ़ी खूबसूरत थी। और अब
आगे हम निकल चुके हैं काजा की तरफ, बिकॉज़ अब हम थोड़ा लेट हो गए हैं तो हमें थोड़ा टाइम से निकलना पड़ेगा। एंड ये मून लाइक स्ट्रक्चर, अगर जो लद्दाख गया है उसको पता होगा कि वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे ये ऐसे ही मिलेंगे। एंड ये आ गया नेक्स्ट स्टॉप चांगो, और ये है चांगो ब्रिज। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ब्रिजेज़ और रोड्स को क्रॉस करते करते ही हम सारा रास्ता कवर करेंगे यहाँ पे। एंड अब हम चल पड़े हैं काजा की ओर। ये आई थिंक समधू का रास्ता है। अब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा रिकग्नाइज़ कर रही हूँ जगहें, बट ये समधू वाला रास्ता है, बिकॉज़ वहाँ तक रास्ता ठीक था और ऊपर से जो है वो शूटिंग स्टोन्स एरिया हैं ये सारे के सारे, तो यहाँ पे गाड़ी रोकना इज़ नॉट सेफ़। तो जो आएगा वो थोड़ा मतलब सेफ्टी पर्पज़ से गाड़ी जो है मेरे को लगता है कि पहाड़ों के साइड नहीं रोकनी चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे जो वो स्पीति रिवर फ़्लो कर रही है, और ये पहाड़, इनको आप देख सकते हैं कि ये कितने ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। एंड अब हम आ चुके हैं चंडीगढ़ विलेज। यस, स्पीति में चंडीगढ़ विलेज भी है गाइस। एंड ये देखिए आप, मतलब रोड जो है वो पहाड़ों से ही निकले हैं, वो तो वैसे ही निकलेंगे लेकिन पहाड़ ही पहाड़ है और इतना सा रास्ता है। गाड़ी आ रही है तो बिल्कुल साइड में करनी पड़ रही है गाड़ी, तो थोड़ा सा रिस्की भी है। सो हेयर वी आर एंटरिंग आवर नेक्स्ट स्टॉप विच इज़ ताबो। यहाँ से हमारा रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम हो चुके हैं लेट। एंड इस वजह से हम रुक नहीं सकते और ना ज़्यादा वीडियोस वगैरह बनवा सकते। और जैसे कि मैंने बताया था कि नीचे स्पीति नदी जो बह रही है, तो आप देख सकते हैं अब जब तक हम काजा पहुंचेंगे तब तक ये नदी हमारे साथ साथ ही चलेगी पूरे रास्ते, क्योंकि यहाँ पे स्पीति रिवर ही है एंड वो आगे जाके वहाँ पे सतलुज से मिलती है। तो रिवर का फ़्लो जो है वो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। और शाम के टाइम जितनी भी मतलब बोलते हैं ना वाटर क्रॉसिंग्स जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं शाम के टाइम, बिकॉज़ जो बर्फ़ होती है वो दिन तक पिघल के शाम के टाइम ज़्यादा रूप ले लेती है नदी का, तो इस वजह से यहाँ पे फ़्लो जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अभी हम रुक चुके हैं चाय पीने के लिए, एंड उसी बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं नदी बह रही है। आई विल टेल यू लेटर कि ये कौन सी है, बिकॉज़ मुझे कंफर्म नहीं है। 2 नदियाँ बहती हैं यहाँ से, तो मैं आपको कंफर्म बाद में बताऊँगी। एंड आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे ये हैं पहाड़ जिन पे है थोड़ी थोड़ी बर्फ़, एंड देन उसके बाद में आते हैं ये वाले पहाड़ जिनमें बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है, और उसके बाद में आती है ये नदी। होपफुली आपको मेरी आवाज़ भी ऑडिबल होगी। एंड ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। यहाँ मेरे मम्मा, मेरा भाई है, और वहाँ बन रही है हमारी चाय। तो करते हैं एंजॉय इस व्यू के साथ में हम अपनी चाय को। सो जब भी आप काजा आएंगे और अगर ये वाले पहाड़ आ गए तो आप समझ जाना कि आप काजा पहुंच चुके हैं गाइस, बिकॉज़ यहाँ पे ये आई थिंक माने विलेज है या आई डोंट नो कौन सी है, बट ये थोड़े से अलग तरीके के पहाड़ थे, इसलिए मैंने यहाँ पे खड़े होकर वीडियो भी बनाई। एंड फिर हमने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी क्लिक कराए थे, बिकॉज़ कुछ नया दिखे तो ज़रूर वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करानी चाहिए याद के तौर पे। एंड अब हम निकल चुके हैं काजा की तरफ फ़ोटोज़ क्लिक करा के। और ये काजा वाला रोड 10-15 किलोमीटर बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई मीन अगर किसी को ड्राइव अच्छे से करना नहीं आता है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे रोड है ही नहीं। और बाकी आगे का आपको रास्ता पूरा अच्छा मिलेगा, लेकिन कुछ जगह है बीच में वहाँ पे टोटली ही रोड नहीं है, एक तरीके से पहाड़ में ही गाड़ी चलानी पड़ती है। तो यस, अगर आप आ रहे हैं तो ड्राइव सेफली। एंड अभी मुझे ये वाले जो पहाड़ हैं, मुझे क्या मेरे भाई मेरी मम्मी को सबको हमें थोड़ा सा अलग से लगे, इसलिए मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। ये आई थिंक पोहो विलेज है, पोहो विलेज के पास में हमने इसको कैप्चर किया था, या फिर सिचलिंग, दोनों में से एक है। और एक यहाँ पे आता है एक ढांकर मोनेस्ट्री, उसको हम आते वक्त एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज़ अभी हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं जाने के लिए, तो इस वजह से। एंड ये है पोहो विलेज, ताबो से आगे आएगा पोहो विलेज। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी लगी मुझे ताबो में एंड पोहो में।
बिकॉज़ उसके पीछे तो रूखे सूखे पहाड़ ही थे नाकों से आगे आने तक। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ग्रीनरी मुझे लगी। और जो ये आप पहाड़ देख सकते हैं ये अब काजा तक इसी प्रकार अब हमें देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे हम फाइनली पहुँच चुके हैं काजा। और बैग्स वगैरह रखने के बाद में हम आ गए थे मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज़ कल हमने पूरा दिन घूमना है। तो मार्केट आज कल अभी इस टाइम पे ओपन होती है, तो हमने सोचा इसको एक्सप्लोर कर लिया जाए। बिकॉज़ मेरा भाई जो है वो जैकेट नहीं लाया था, इसलिए उसको जैकेट भी ख़रीदनी पड़ी। एंड अब हम आ चुके हैं इस शॉप में, तो देखते हैं कि हमें क्या पसंद आता है और हम क्या लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। एंड मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।